तो एमपी बोर्ड वाले बच्चों देख लीजिए, यहाँ पर जो 952 जिन बच्चों के पास पेपर था उसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। सेट बी है ये, ठीक है। तापमान का जो एसआई मात्रक है, तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो सूत्र है वो है आपका AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो सूत्र है, ठीक है भैया, यहाँ पर ये Al2Cl3 आ जाएगा। और अपन देखते हैं अगला, ठीक है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण आपका आ जाएगा यहाँ पर ए वाला, ठीक है। ग्राफ जो है ये ग्राफ कौन सी चाल दर्शा रहा है, तो ये ए और बी दोनों, ए बी, ठीक है। और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो किसने दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो न्यूटन ने दिया था, ठीक है। चिकित्सा यंत्र किसका उपयोग मानव शरीर के हृदय में ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है, तो इसका जाएगा यहाँ पर तीसरे का आपका पहला वाला स्टेथोस्कोप। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह का था, ठीक है। पूरे वही क्वेश्चन आए हैं जो मैंने आपको लॉन्ग वीडियो में बताए थे, है ना। मैंने इंग्लिश के लिए एक टुकड़े टुकड़े में वीडियो डालूंगा, धीरे धीरे निकालूंगा। मेरे पे थोड़ा सा इंक्वायरी हो रही है भैया, तो इसलिए क्या करूँगा, 3 पेपर को मैं अलग अलग तरीके से निकालूंगा, देख लेना आप, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव्य कौन, पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। किसी तत्व के संयोजन शक्ति उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता, संयोजकता कहलाती है। डेढ़ की मांसपेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं, ठीक है। तो किसकी, चौथा जाएगा हृदय की, हृदय की, ठीक है। और ये तीसरा जो है ना, इसमें समस्थानिक आ जाएगा। त्वरण का एसआई मात्रा, त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। यदि इसको और आगे करोगे तो ये मीटर की घात आ जाएगी यहाँ पर सेकेंड की घात 2 - 2, है ना, ठीक है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जोड़ी का मिलान करना है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का जाएगा आपका शुष्क बर्फ। और यहाँ पर दूसरा जो है इसका न्यूट्रॉन का जाएगा जे चेडविक। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। पी संवेग का जाएगा आपका एमवी। मानवों में ध्वनि की श्रव्यता, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। और मधुमक्खी का आपका जाएगा यहाँ पर एपिस सेरेना इंडिका। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 473 केल्विन तापमान पर को सेल्सियस में परिवर्तित करना है, तो ये है एक वाक्य उत्तर आपका। तो एक वाक्य उत्तर में आपका देखिए पहला का आ जाएगा यहाँ पर 473 का आ जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का परिक्षेपण का माध्यम होता है तो पानी, ठीक है, पानी आ जाएगा। यहाँ पर तीसरे की हम बात करें तो तीसरे में आपका किसके प्रतीक द्वारा लिखा जाता है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं ये A/Z, ठीक है। और अपना हो जाएगा चौथा जो है किसका जड़त्व अधिक होता है, एक साइकिल या रेलगाड़ी का, तो साइकिल का। और चौथे में गतिज ऊर्जा, पांचवा चौथे गतिज ऊर्जा का कोई एक उदाहरण है तो चलती हुई कार। छठा अंत में आ जाएगा एक भारतीय पालतू पशु का सामान्य नाम और वैज्ञानिक नाम लिखने, तो गाय, और गाय का आ जाएगा बॉस इंडिसक, ठीक है। अब अगला है आपका यहाँ पर सत्य है, तो पहला जो है वो सत्य है, ठीक है। दूसरा जो रहेगा वो आपका देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, तत्व का सूक्ष्मतम कण अणु है, ठीक है, परमाणु होता है, क्या होता है, परमाणु, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होने पर कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ के संकुचन को जीवद्रव्य संकुंचन कहते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है, ये भी आपका सत्य रहने वाला है। गतिशील कार स्थितिज ऊर्जा का विद्यमान है, असत्य। और अंत में आ जाएगा जो है ना, शीत ऋतु नवंबर से अप्रैल में बोने जाने वाली फसलों को रबी की फसल कहते हैं, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर देखिए, देखो तो सही, क्वेश्चन आंसर वही आए, देखो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, निलंबन कणों के कोई 2 गुणधर्म। आप चाहे तो मैंने जो 4 प्रश्न पत्र बताए थे विज्ञान में, ठीक है, भले आपके पास कोई से पेपर आए उससे लेना देना नहीं है, पूरे पेपर फंसता है। धातु और अधातु में अंतर, प्रश्नों को देखो, आपको मेरा वीडियो देखा होगा तो सुना अभी से अपने आप लग रहा है, ठीक है। कोई बच्चे के पास में CDE आया हो तो वो जरूर हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, एक बार हम मिलान कर लेंगे, ठीक है, किस तरह का पेपर आया। रंध्र के 2 कार्य लिखने हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप। आर्किमिडीज का सिद्धांत आया, भार की परिभाषा आई, ठीक है। गति के कोई 2 समीकरण लिखना, ये देख सकते हैं यहाँ पर। शक्ति किसे कहते हैं, इसका एक्साई मात्रक।
पराध्वनियों का कोई एक उपयोग लिखने, अंतरा फसलीकरण के कोई 2 लाभ लिखो। ठीक है, यहाँ पर अपन देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देख सकते हैं आप। वही क्वेश्चन फंसे हैं जो मैंने बताए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 इस तरह का था। और न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक का नामक कीजिए, दूरी और विस्थापन में अंतर। और यहाँ तक कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ गया यही। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। इंग्लिश के लिए मैंने पहले ही कह दिया है, मैं आपको पहले ही ऑलरेडी वीडियो डाल दिए हैं। चाहे आपके पास में BI AI उससे कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन आएंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन रहते हैं मिक्स, मेरे मिक्स सामने नहीं बताता, मिक्स दूंगा, पर हाँ सारा कंटेंट मिलके ख़त्म हो जाएगा, पूरी चीज़ आ जाएगी। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।